सुदामा और श्री कृष्ण दोनों की बहुत अच्छी मित्रता हुई। सुदामा एक कृष्ण के खास मित्र होने के साथ साथ कृष्ण के भक्त भी थे। वो एक गरीब ब्राह्मण के पुत्र थे। सुदामा और श्री कृष्ण भिक्षा मांगने के लिए आश्रम में नगर की ओर जाते हैं और फिर आश्रम में आकर भिक्षा गुरु माँ के चरणों में रखने के बाद ही भोजन करते थे। लेकिन सुदामा और श्री कृष्ण बहुत भूख लगती थी तो वे चुपके से कई बार तो रास्ते में ही आधा भोजन चट कर जाते थे। श्री कृष्ण और एक बार की बात है, गुरु माँ ने सुदामा को एक पोटली में चने बांधकर दे देती हैं। कहा, लो इसमें से आधे चने श्री कृष्ण को भी दे देना। और दोनों जाकर जंगल से लकड़ियाँ ले आओ। बिना लाए दोनों जंगल से लकड़ियाँ बीनने निकल जाते हैं। तभी अचानक वहाँ बारिश होने लगती है। तभी दोनों एक शेर को देखकर उसे भयभीत होकर पेड़ पर चढ़ जाते हैं। फिर सुदामा उसे पोटली में से चने निकालकर खाने लग जाते हैं। श्री कृष्ण इतने में कृष्ण को खाने की आवाज़ आती है। श्री कृष्ण ने कहा, अरे ये कट कट की कैसी आवाज़ आ रही है। तभी सुदामा, तुम कुछ खा रहे हो? तो क्या सुदामा ये ने कहा, नहीं, यह तो सर्दी के मारे मेरे दांत कटा रहे हैं। ये बात सुनकर श्री कृष्ण वो फिर बोले, अच्छा, बहुत ज़्यादा सर्दी लग रही है क्या तुम्हें सुदामा? हाँ, बोलता है। इतना सुनकर श्री कृष्ण ने कहा, मुझे भी बहुत सर्दी लग रही है। मैंने ऐसा सुना है कि कुछ खाने से शरीर में गर्मी आ जाती है। चलो लाओ वो चने दे दो जो गुरु माँ ने हमें दिए थे। दोनों मिल बांटकर खाते हैं। सुदामा बोलते हैं, अरे श्री कृष्ण, चने कहाँ हैं? वो तो पेड़ पर चढ़ते समय मेरे हाथ से कीचड़ में गिर गए थे। बहाना सुनकर श्री कृष्ण सब समझ जाते हैं और कहते हैं, अच्छा, ये तो बहुत बुरी हुआ। ये कहते हुए नीचे की डाल पर बैठे। भगवान श्री कृष्ण अपने चमत्कार से हाथों में चने ले जाते हैं और ऊपर चढ़कर सुदामा को देकर कहते हैं, पेड़ पर फल तो नहीं है, लेकिन मेरे पास ये चने ज़रूर हैं। तभी सुदामा ने श्री कृष्ण से पूछा, यह तुम्हारे पास कहाँ से आए? फिर श्री कृष्ण बोलते हैं कि वो मुझे भूख कम लगती है। ना पिछली बार गुरु माता ने जो चने दिए थे वह अभी तक मेरी अंटी में बंधे हुए थे। लो अब इसे जल्दी से खा लो। यह सुनकर सुदामा कहता है, नहीं नहीं, मैं इसे नहीं ले सकता हूँ। तब श्री कृष्ण पूछते हैं, क्यों नहीं ले सकते हो तुम? सुदामा रोते हुए कहते हैं, क्योंकि मैं इसका और तुम्हारे मित्रता का भी अधिकार नहीं हूँ। मैंने तुम्हारे साथ धोखा किया है। श्री कृष्ण मैं कपटी हूँ, कृपया मुझे क्षमा कर दो। श्री कृष्ण ने कहा, अरे सुदामा, ये तुम क्या कर रहे हो? जिसे अपना मित्र कहते हैं
वो उसी से क्षमा मांगकर मुझे लज्जित ना करो मित्र। इस तरह ये दोनों में। राधे राधे दोस्तों।